अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SPFN न्यूज़। मैं हूं महविश इमरान। न्यूज़ बुलेटिन में सबसे पहले आगाज़ करेंगे ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ केस सुनने वाला बेंच टूटेगा या नहीं। कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जजिस की तहकीक के बाद कहा जा रहा है ऑडियोज़ की तहकीक करा लेते हैं। वाह क्या खूबसूरत तरीका है अदलिया के साथ इंसाफ करने का। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। क्या इंसाफ देने वालों पर इस तरह इल्ज़ाम तराशी करना इंसाफ है? हुकूमत को इल्म नहीं ऑडियोज़ मुसद्दिका हैं या नहीं। वज़ीर दाखिला ने मुबैना ऑडियोज़ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो ज़्यादातर वज़ीर को हटा दिया जाता है या वो खुद मुस्ताफ़ी हो जाता है। जस्टिस मुनीब अख्तर के ऑडियो लीक्स कमीशन में रिमार्क्स। पार्लियामेंट मुअज़्ज़िज़ इदारा है, हमें ऐवान को मजबूत करना चाहिए। जमात इस्लामी ने सियासी इत्तेफाक़ी राय करने के मुस्बत कोशिश की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के इलेक्ट्रिक निजकारी केस में रिमार्क्स। पार्लियामेंट नाकाम हो गई, ऐसा ना हो कहीं पार्लियामेंट मुअज़्ज़िज़ है। जस्टिस अज़हरुल्लाह तमाम अरकान का एहतराम करते हैं। जमात इस्लामी की मामला मुतल्लिका फोरम पर उठाने की इस्तदा मंजूर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास में पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला शरीक। वज़ीर आला बलूचिस्तान का फंड्स न मिलने पर इजलास का बाइकॉट। शहबाज शरीफ कहते हैं हम सबको मिलकर पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में हिस्सा डालना होगा। वज़ीर आज़म को IMF से रवां माह मुआहदा होने की उम्मीद। सुप्रीम कोर्ट के वकील अब्दुल रज़ाक शर को चेयरमैन PTI ने कत्ल कराया। PTI सरबराह को पता था उन पर गद्दारी का मुकदमा बन सकता है। वकील कत्ल केस में चेयरमैन PTI को नामजद किया जाए। मुआवन ख़ुसूसी अता तारड़ कहते हैं अब्दुल रज़ाक शर संगीन गद्दारी मुकदमे की पैरवी कर रहा था। तहरीक इंसाफ अस्कियत पसंद और दहशतगर्द जमात बन चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का शाह महमूद कुरैशी को फौरी रिहा करने का हुक्म। PTI रहनुमा की नजरबंदी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए। शाह महमूद कुरैशी को किसी नजरबंदी मुकदमे में ना पकड़ा जाए। शहबाज गिल के बगावत केस में नाकाबिले जमानत वारंट जारी। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने वारंट जारी किए। जिना हाउस हमले में मुलविस डॉक्टर यास्मीन राशिद की बरियत चैलेंज। पंजाब हुकूमत की ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जिना हाउस पर हमला करने वालों की क़यादत की। ATC ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को शामिल तफ्तीश करने की इजाज़त दे दी। लाहौर हाई कोर्ट का चौधरी परवेज़ इलाही को जेल में सहूलियात फराहम करने का हुक्म। बुशरा बीबी का गिरफ्तारी से बचने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू मुकदमे में गिरफ्तारी हो सकती है। अदालत में मुकदमा तफसीलात फराहमी केस पर हुकूमत से 7 जून को जवाब तलब कर लिया। फरश शहजादी एहसन जमील गुजर के 117 बैंक अकाउंट्स का इंकशाफ। दोनों के अकाउंट्स में 4.5 अरब रुपए की मुबैना ट्रांजैक्शन हुई। नैब लाहौर ने फरश शहजादी एहसन जमील गुजर को 8 जून को तलब कर लिया। नैब का फरहद और जमील गुजर की 1.5 अरब रुपए की जायदादों और 10 कंपनियों का भी इंकशाफ। दोनों शख्सियात की लाहौर इस्लामाबाद में कीमती जायदादें सामने आई। तफ्तीशी हुकाम। सानिया 9 मई के एक और शरपसंद का जलाओ घेराव का एतराफ़। मुख्तलिफ स्कूल्स के उस्ताज़ा और तलबा का जिना हाउस का दौरा। 9 मई वाक़यात की मुसम्मत शरपसंदी में मुलविस ज़िम्मेदारों को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाने का मुतालिबा। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, मुल्तान चौक शहबाज के इलाका अलजिना रोड से जहां एक साल से ज़्यादा गुजरने के बाद भी मेन रोड नदी नालों का मंजर पेश कर रही है। ताजिर बरादरी और अहले इलाका परेशान हैं। उनका कहना था कि हमारे घरों के अंदर तक पानी पहुंच चुका है, इंतज़ामिया सोई हुई दिखाई दे रही है। मजीद उनका इस बारे में क्या कहना था, जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहजहां से। रोड पर आप यहाँ की सूरत हाल भी देख रहे हैं, एंड तक यहाँ पर पानी इतना जमा हुआ पड़ा है कि लोगों के लिए गुजरना तो दूर, यहाँ पर लोगों के लिए रहना बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है। सर ये बताएं, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो किस हालत में रह रहे हैं? हालात तो आपके सामने है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे ताजरों के मतलब मसाइल उजागर करने के लिए हर वक्त पहुँच जाते हैं। पूरी हमारी कैबिनेट की तरफ से, पूरे अलजिलान रोड की तरफ से आपको थैंक्स बोलते हैं। दूसरा ये है कि आपके हालात सामने हैं। मई 2022 से ये पानी खड़ा हुआ है। ये पानी भी नहीं है, ये तो तेज़ाब बन चुका है, जो ताजरों के मतलब असासों को दीमक की तरह चाट रहा है। नमाज़ पढ़ना मुश्किल है। अब हमारे पास तो आखिरी ऑप्शन यही बच रहा है कि चाबियाँ दुकानों की इकट्ठी करके आपको मतलब थाने में पहुँचा दें या कारपोरेशन में पहुँचा दें। पहले 2-4 मरतबा हमने एहतजाज किया। आखिरी बार फिर वो SHO मुमताज़ाबाद तशरीफ़ ले आए से वो वादा करके गए हमारे साथ। फिर कारपोरेशन वाले आ गए। उसी चौक शाहबाज में हमने एहतजाज किया था और उसमें उसने हलफन ये बात कही थी, सब लोगों की मौजूदी में, सब लोग इस चीज़ के गवाह हैं कि ये हम आपका काम जो है ना 2-4 दिन के बाद इसको शुरू कर देंगे। इंतजामिया सोई हुई है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तमाम ये बगैरत MPA MNA जितने भी बने हुए हैं, कोई नहीं सुनता। सबके दरवाज़ों पे भी हम चले गए हैं। हमारे पास अब आखिरी ऑप्शन बचे ही कोई नहीं, सवाए से कि पूरा मुल्तान हम सील करें। ये टोकन शुरू होगा इंशाल्लाह चौक शाहबाज से। कल हमारा प्रोग्राम है यहाँ एहतजाज करने का, चारों तरफ से सड़कें ब्लॉक की जाएंगी। फिर भी कुछ ना हुआ तो इंशाल्लाह फिर हम पूरे मुल्तान को भी सील करेंगे। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, जनूबी पंजाब का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। आल मुल्तान बारदाना अलजिलान रोड का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है बचा। अच्छा सर, मुझे आप ये बताएं, अरसा 1 साल यहाँ पे गुजर गया, ताजिर हजरात जिनकी दुकानें हैं यहाँ पर वो परेशान है, लोगों के घरों में पानी पहुँच गया। सर इंतज़ामिया सोई हुई है, क्या कह रही हैं वो? इंतज़ामिया कुछ भी नहीं कर रही। आपकी बहुत मेहरबानी कि आप लोग हमारे ये मसाइल सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं। बहुत मेहरबानी आपकी। अरसा 1 साल से हम इस रोड के ना ताजरान हैं, अलजिलान रोड के, ठीक है ना। अरसा तकरीबन 1 साल से पानी यहाँ गंदा पानी जो गटरों से निकल रहा है। ये नहीं कि बारिश का पानी, गटरों का पानी है। यहाँ हमारा बैठना मुहाल हुआ। तरह तरह की बीमारियाँ हैं। आप ये देखें, सामने कैमरा दिखाएं, सामने उधर से देखें, लोगों के घरों के अंदर पानी घुस रहा है। सामने मस्जिद है, नमाज़ पढ़ने के लिए जाना हमारे लिए मसला बना हुआ है। चौक पे मस्जिद है, नमाज़ पढ़ना हमारे लिए मसला बना हुआ है। हमारा यहाँ पे कारोबार करना शदीद इस टाइम अजियत में मुब्तला है हम लोग। आप लोगों की मेहरबानी कि इस मसले को उजागर किया जाए ताकि इंतज़ामिया तक पहुँचे, इंतज़ामिया हमारे इस मसले को हल करे। आपकी मेहरबानी। जी, हमने यहाँ पर अहले इलाका से बात की। उनका कहना था कि अरसा 1 साल का गुजर गया मगर यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ पर थाने वाले भी आए हैं, SHO भी आए हैं, कारपोरेशन वाले भी आए हैं, हमें सिर्फ दिलासे ही देकर जा रहे हैं। हमारे घरों में पानी पहुँच गया, हमारे कारोबार मुतासिर हो गए हैं, यहाँ से गुजरना जो है वो भी मुतासिर हो गया। उनकी इंतज़ामिया से यही अपील है कि जो हमारा जो रोड है इसका मसला जो है इसको हल करवाएं, वरना हम कल से यहाँ पर रोड ब्लॉक करेंगे। अगर फिर भी हमारा मसला ना हल हो सका तो हम पूरा मुल्तान ब्लॉक करेंगे। जी बहुत शुक्रिया शाहजहां। और अब खबर शामिल करते हैं खानेवाल से। शहीद खिजर हयात दरखाना की याद में 1 रोज़ा क्रिकेट लीग का इनेकाद किया गया। गुज़िश्ता रोज़ संध्यावाला हायर सेकेंडरी स्कूल में किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी कायद सैयद ग्रुप सैयद समर अब्बास शाह साहिब थे, जिन्होंने बैटिंग करके इस लीग का इफ्तिताह किया। खानेवाल से कैसर चौधरी की रिपोर्ट। खबर शामिल करते हैं शेखोपुरा से। थाना मानावाला की हुदूद में चोर डाकू बेलगाम हो गए। नए SHO मिर्जा शाहिद की तैनाती के बावजूद चोरी और डकैतियां ना रुक सकीं। थाना मानावाला की हुदूद में मेन GT रोड किला शहीद यू सिंह शहबाज किरियाना मर्चेंट पर अलर्ट सुबह डकैती की मुबैना वारदात हुई। वारदात की CCTV फुटेज विनस न्यूज़ ने हासिल कर ली। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि 3 मुसल्ला डाकुओं ने लाखों रुपए नकदी और मोबाइल फ़ोन छीनकर फरार हो गए। इत्तला मिलते ही SHO मानावाला मिर्जा शाहिद पुलिस की भारी नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए। मसरूफ़ तफ्तीश हैं। बढ़ती हुई वारदातों से शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा है।
और अब खबर शामिल करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। साबिका लीडरशिप ने एक नई पार्टी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी के नाम से पार्टी की बुनियाद रखी और नौजवानों की अक्सरियत ने इसमें शमूलियत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी के नायब सदर चौधरी इब्रार ने विनस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, पार्टी का मंशूर नौजवान क़यादत को आगे लाना है और करप्शन से पाक सियासत कायम करना है। मज़ीद चौधरी इब्रार और फाउंडर मेंबर पार्टी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हमवतनों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी को बने हुए 10 दिन हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से हमें लोग 41,000 लोग हमारी वेबसाइट पे अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ऑन द रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं। और पूरे जनूबी पंजाब से जो लोग हैं, जो मायूस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतशार पसंदी की सियासत से, वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह झोंक दर झोंक हमारे साथ रहनुमा, यूथ रहनुमा, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो यूथ की तरफ है। अल्हम्दुलिल्लाह आज चौधरी अबरार साहब अपनी पूरी टीम के साथ सीनियर नायब सदर ज़िले के जो थे मदर बॉडी के, वो हमारे साथ अपने 40 साथियों के हमरा अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं। और साउथ पंजाब के सीनियर नायब सदर फर्रख खान तरीन साहब, वो अपने 50 मेंबरान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी उन्होंने ज्वाइन कर ली है। और अज़ीज़ खान मेहमन साहब, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मदर बॉडी के, वो भी अपने साथियों के हमरा, दोस्तों के हमरा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी को ज्वाइन कर ली है। मुज़म्मिल साहब सेक्रेटरी इतलात यूथ के, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी के साथ आ गए हैं अपने दोस्तों के साथ। इसी तरह शुएब साहब। खबर शामिल करते हैं भावल नगर से। थाना सदर चिश्तिया की हुदूद में 2 बच्चियों के मुबैना अगवा का मामला। डीपीओ सैयद अली रजा का नोटिस तर्जुमान पुलिस बच्चियों की वालदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। एसपी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में टीम तश्कील दी गई। तर्जुमान पुलिस ने टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए कलील वक्त में बच्चियों को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। मुल्जिमान को हिरासत में लेकर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। मुल्जिमान को बमुताबिक कानून करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाएगी। अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। तर्जुमान पुलिस। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट फैज़ुर रहमान ने विनस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि पीटीआई के लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं, मगर उनका वोट बैंक मजबूत है। मज़ीद इस बारे में उन्होंने क्या कहा, जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहजहां से। जी बिल्कुल, बात करते हैं पीटीआई के आने वाले दौर की, जो इस टाइम हालात जा रहे हैं पीटीआई के। हमारे साथ मौजूद है सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट फैज़ुर रहमान साहब। सर ये बताएं कि जो पीटीआई का जो इस टाइम जो हालात जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये आगे चल सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, अभी तो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है पीटीआई के लिए, क्योंकि एक बड़ी मुनज़्ज़म एक और ऑर्गेनाइज एक पार्टी थी, लेकिन इस वक्त वो टूट फूट का शिकार है। अभी तो बहुत सारे क्राइसिस हैं, मेरा ख्याल है कोई महीना उनको लगेगा, इट विल टेक अबाउट 1 मंथ। तो आई थिंक सो अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता कबल अज़ वक्त, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये फ्यूचर में जो है वोट बैंक है इनका, लेकिन कुछ सिचुएशंस की वजह से वो बाहर नहीं निकल रहा। जैसे खान साहब बाहर आते हैं तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये सेटबैक देंगे। आपको क्या लगता है कि ये पीटीआई को जितने भी उनके वो लोग एमएनए एमपीएस वगैरह जितने भी अरकान छोड़ के गए हैं, आपको क्या लगेगा ये नई पार्टी बनाएंगे या कोई और पार्टी में जाएंगे? देखिए, अभी तो हालात ये हैं कि जहांगीर तरीन साहब ने कोशिश तो की है कि मैं मतलब पार्टी बनाऊं, लेकिन सिचुएशन दिन ब दिन जो है ना वो चेंज होती जा रही है। देखिए, हाशिम डोगर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप देख लें, वो कह रहे हैं कि हम जहांगीर ग्रुप के किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेंगे और हो सकता है कि हम जमात में वापस न जाएं। अभी रात को मुझे कुछ मेरे दोस्त अहबाब बता रहे थे कि अभी भी असद उमर और असद कैसर साहब जो हैं वो राब्ते में हैं। असद कैसर साहब तो वैसे भी उनको साथ ही थे, और असद उमर साहब ने पार्टी से तो रिज़ाइन नहीं दिया, इस्तीफ़ा दिया था तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने वो सीटों से दिए थे। और मुझे कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है ये जितने अरकान टूटे हैं और ये वापस आएंगे, और ख़ान साहब जो हैं अभी भी स्टांस लिए बैठे हैं और फेस कर रहे हैं सिचुएशंस का, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर
अच्छा सेट बैक देंगे जी। जी, हमने फैज़ुर रहमान साहब से बात की, उनका कहना था कि जो पीटीआई को इस टाइम जो दौर जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। उनका ये कहना था कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह पीटीआई आगे आएगी, दोबारा आएगी। उनका ये भी कहना था जो रुकन टूटे हैं जो वो दोबारा अभी वो किसी पार्टी में जाने की शमूलियत इख्तियार नहीं कर रहे, कुछ गए हैं कुछ नहीं गए। जी, बहुत शुक्रिया शाहजहां। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, उकाड़ा में लेस्को वाप्टा सिटी सब डिवीज़न के अमले की बदमाशी उरूज पर। एक हफ्ता पहले बिल अदा होने के बावजूद मीटर उतार लिया गया। सारिफ के मुताबिक अदाशुदा बिल दिखाने के बावजूद मेरा मीटर उतार लिया गया। मेरे वालिद साहब दिल के मरीज़ हैं, उनकी सरगर्मी में हालत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से उनको अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। हुकूमत की जानिब से बजट पेश होने वाला है। क्या ये बजट अवाम दोस्त होगा या इसमें मज़ीद टैक्स लगेंगे? जानते हैं हमारे नुमाइंदे अहमद से। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ मुल्तान की गला मंडी में। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी साहब मुल्तान गला मंडी के। इनसे पूछते हैं कि अब जो बजट पेश होना है उस हवाले से ये क्या कहेंगे। क्या वो बजट जो है वो अवाम दोस्त बजट होगा या फिर अपना उसमें भी टैक्सेस की मियाद जो बढ़ा दी जाएगी, या अपना इस हवाले से इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, इन्हीं से ही पूछते हैं। जी सर, आप बताइएगा, भी बजट पेश होना है तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे, आपकी क्या तवक्कुआत हैं अवाम हुकूमत से? देखें जी, हमारी हुकूमत से जो तवक्कुआत हैं वो उसी तरह हैं जैसे जब से पाकिस्तान वजूद में आया है। जैसे ये बजट पेश करते हैं, ज़ालमाना टैक्स लगाने के बाद कह देते हैं कि हमने अवामी बजट पेश किया है, अवामी बजट पेश किया है। इसी तरह ये लोग कहते रहते हैं, अवाम चीखती रहती है। और इन लोगों को इल्म है कि हम जो मर्ज़ी कर लें, ना अवाम ने कुछ कर सकते हैं ना इन्होंने कुछ करना है। 2-4 दिन लोग बोलेंगे, खामोश होकर बैठ जाएंगे। इसी तरह हमें इनसे अब यही उम्मीद है, ये जो चाहें कर लें, कर सकते हैं। बात ये, अवाम को तो इन्होंने बेबस कर दिया है। किसी भी मामले में ना अवाम की सुनी जाती है ना अवाम की मानी जाती है। ये हर दफ़ा इसी तरह के बजट पेश करते हैं और ये कहते हैं जी कि हमने तो अवामी बजट पेश कर दिया। अगर आज तक पाकिस्तान में अवामी बजट पेश हुए हैं तो फिर लोग, ये गरीब लोग क्यों रोते हैं, क्यों इतने परेशान हैं? बहुत शुक्रिया सर। जी, तो इनका यही कहना था कि जो अभी टैक्स पेश होना है, इससे पहले भी हमारे साथ मुज़ाकरात होते हैं और इसके बाद भी मुज़ाकरात होते हैं। अगर मुज़ाकरात वो उनके मुनाफी चले जाते हैं, उसके हक़ में नहीं होते, तो फिर वो डंडा बरदार फोर्स भेज देते हैं और हमें ज़बरदस्ती चुप कराया जाता है। अगर फिर भी इनका यही कहना था कि अगर ये जो टैक्सेस हैं, अगर इनकी तादाद बढ़ जाती है, ज़्यादा तादाद में टैक्स लगाए जाते हैं बजट में, तब भी ये एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। जी, बहुत शुक्रिया अहमद। और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, रीजनल पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी की ज़िला मुल्तान के ट्रैफिक अफसरान से मीटिंग। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मोहम्मद नईम शाही समेत डीएसपी ट्रैफिक और सेक्टर इंचार्ज की शिरकत। ट्रैफिक को रमा दवा रखने के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाए जाएंगे। आरपीओ ट्रैफिक रवानी को मुतासिर करने वाले अवामिल के सदबाब के लिए तजावीज़ का खैर मकदम किया जाए। अवामुन्नास को ट्रैफिक एजुकेशन मुहिम का तसलसल बरकरार रखा जाए। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी मुतल्लिका महकमा के साथ मिलकर नाजायज़ तजावुज़ात का खात्मा यकीनी बनाया जाए। और बजट से पहले घी की कीमत में बड़ी कमी। हुकूमत ने बजट से पहले ही मुल्क भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी घी की कीमतों में 80 रुपये फ़ी किलो कमी कर दी। तर्जुमान के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स का कारपोरेशन ऑफिस पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत फराम किए जाने वाले सब्सिडीज़ घी की कीमतों में शानदार कमी कर दी, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुल्क भर के तमाम स्टोर्स पर सब्सिडी घी की कीमतों में 80 रुपये फ़ी किलो कमी की गई है। सब्सिडी घी जो पहले 490 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा था, अब कल से 410 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मिलेगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर सारिफिन के लिए घी 300 रुपये फ़ी किलो में फराहम किया जाएगा। मौसम का अहवाल आपको बताते चले, महकमा मौसमियात ने बारिशों की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिश की पेशगोई कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक महकमा मौसमियात का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इस्लाम में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कश्मीर में भी चंद मुकामात पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है, जबकि सवात, एबटाबाद, मानसहरा और कोहिस्तान में बारिश मुतवक्के है।
खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ के इलाका जुआना बंगला पर यूनियन कौंसिल चक्रावी की तरफ से जाने वाला रास्ता नो गो एरिया बन गया। यूनियन कौंसिल चक्राजी के सामने खड़े पानी की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे नुमाइंदे अली शेर बलोच वहां पर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी अली शेर, बताइएगा वहां पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ रंगपुर के इलाका जुआना बंगला में। हुकूमतें बदली, दौर तरक्की की तरफ गया, लेकिन यूनियन कौंसिल चक फराजी की तकदीर ना बदल सकी। यूनियन कौंसिल चक फराजी की तरफ जाने वाला रास्ता जो है वो तालाब का मंजर पेश करने लगा। जो मेरे पीछे आप पानी देख रहे हैं, ये कोई तालाब नहीं है, यूनियन कौंसिल की तरफ जाने वाला रास्ता है। जी मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस पानी की वजह से उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये जो यूनियन कौंसिल जाने वाला रास्ता है, इस पर जो पानी खड़ा है, इस पानी की वजह से आपको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? ये सारे वास्ते आने वञण जो बहुत सारे हालात ख़राब हैं। नंबर नू जहाँ साईं थो नमाज़ पढ़ने वास्ते लंघे असां चौथे बाट के ही आंदे भाई, सारे वास्ते बहुत सारे हालात ख़राब हैं। जी हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि इनको क्या मसाइल हैं। जी बताइएगा आपको क्या क्या मसाइल हैं? जी बहुत शुक्रिया जनाब। ये यूनियन कौंसिल चक फराजी का ये जो दफ्तर है, आपने देखा कि उसकी तरफ जाने वाला रास्ता पानी पानी नज़र आता है। हालांकि ये बेसिक ज़रूरियात हैं, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, निकाह नामा, निकाह फॉर्म, सारी चीज़ें हर आदमी की ज़रूरत है ये। तो मैं ईवान बाला तक ये आवाज़ पहुँचाने की कोशिश करूँगा और हमारे इस इलाका के जो MPA साहब और MNA साहब हैं उनसे भी इस्तदा करेंगे कि इस इलाका की, इस यूनियन कौंसिल की, इस दफ्तर की तामीर व मुरम्मत का काम किया जाए, इसकी बिल्डिंग रीन्यू करवाई जाए और ये जो पानी खंडरात से बने हुए हैं, यहाँ रोड बाकायदा बनाया जाए और भर्ती करवा के इसको ऊंचा किया जाए ताकि आने वाले शहरियों के लिए मसाइल ना हों। जी बहुत शुक्रिया अली शेर। अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चे की मौत पर लवाहिकीन का डॉक्टर पर तशद्दुद के मामला पर फैसल मसूद टीचिंग अस्पताल सरगोदा समेत ज़िला भर में डॉक्टर सरापा एहतजाज। तीसरा रोज़ भी हड़ताल, आउटडोर समेत दीगर शोबे बंद। डॉक्टर की हड़ताल के 22 मरीज रुल गए, दूर दराज इलाकों से आए मरीज परेशान। यंग डॉक्टर एसोसिएशन पाकिस्तान, मेडिकल एसोसिएशन और नर्सिंग स्टाफ का एहतजाज करते हुए कहना था कि चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर पर तशद्दुद करने वाले गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान एशिया कप में शिरकत न करने का फैसला कर सकता है। भारतीय मीडिया, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हर धर्मी और एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से हाइब्रिड ड्रामल मुस्तरद होने PCB एशिया कप में शिरकत न करने का फैसला कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान PCB की तजवीज़ करदा हाइब्रिड मॉडल की हिमायत नहीं करेंगे, जिसके बायस तवक्को है कि साल सितंबर में शेड्यूल एशिया कप में पाकिस्तान शिरकत ना करने का फैसला कर सकता है। और अब खबर शामिल करते हैं। डेरा गाजी खान राजनपुर की तहसील रोजहान में पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग से 4 अफराद के कत्ल का वाकया पेश आया। रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान का रोजहान फायरिंग के वाक़ये का नोटिस। RPO खुद फौरी तौर पर जाए वकुआ रोजहान पहुंच गए, जाए वकुआ और इसके गिरदोनवा का मुआयना किया। DPO राजनपुर को मुजरिमान की फौरी गिरफ्तारी, अमन व अमान और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल कायम रखने का हुक्म। मुजरिमान की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील देने का अहकामात। सर्कल ऑफिस रोजहान में मीटिंग का इनेकाद किया गया। रोजहान और कच्चा के इलाके में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया। DPO राजनपुर को मुकदमा की तफ्तीश की खुद निगरानी करने, रोजहान और कच्चा के इलाके में कानून अनासिर के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन के अहकामात। वाक़े में मुलविस मुजरिमान को किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, जिन्हें करार वाक़ई सज़ा दिलवाने और मजलूम को इंसाफ की फरहमी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SBFN न्यूज़ या लॉग इन करें www.sbfn.com।